हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने वाले हैं और इसके एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन तो पूरा एक सेंटेंस का है लेकिन आंसर एक वर्ड का है। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनना है और हो सके तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक सामने ओपन करके रख लीजिए एक्सरसाइज 3.4, तो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आंसर देना है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं, तो फर्स्ट का आंसर नो है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, क्योंकि देखिए बेटा रेक्टेंगल ये होता है और स्क्वायर का शेप भी आपको पता है, स्क्वायर इस तरह से होता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल को स्क्वायर बोलना इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर पाता है। स्क्वायर तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है स्क्वायर में जो रेक्टेंगल में ना हो। स्क्वायर में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज को स्क्वायर होल्ड करता है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। स्क्वायर में काफी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो रेक्टेंगल में है ही नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो जो मैं प्रॉपर्टीज बता रही थी जो स्क्वायर में है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है, वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे इसके एडजेसेंट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है लेकिन इसके एडजेसेंट साइड्स की लेंथ अनइक्वल होती है ना। ये लॉन्गर दिख रहा है, ये शॉर्टर दिख रहा है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो स्क्वायर में तो है लेकिन रेक्टेंगल होल्ड नहीं कर पा रहा है। सेकेंड, इसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है लेकिन इसके डायगोनल्स की लेंथ तो दोनों की इक्वल होती है, लेकिन दूसरी एक प्रॉपर्टी डायगोनल्स को लेकर है, the diagonals bisect each other at 90 डिग्री in a square। स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट नहीं कर पाते। तो हमने देख लिया है कि कम से कम दो प्रॉपर्टी तो ऐसी दिख रही है जो रेक्टेंगल में नहीं है लेकिन स्क्वायर में है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखेंगे हम सेकेंड, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम्स है, इसका आंसर यस होगा। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, तो इसका आंसर है ट्रू। अब इस क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए कि क्यों ऐसा होता है कि जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम्स है। एक्चुअली बेटा यहाँ पे मैंने ये जो दो फिगर ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया रेक्टेंगल, सेकंड मैंने ड्रॉ किया स्क्वायर, और अभी मैं एक रोम्बस भी ड्रॉ कर देती हूँ। क्या क्या नेम्स है इनके, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर और ये है रोम्बस। ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स के टाइप्स हैं। पैरेललोग्राम के टाइप्स में ये तीनों क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ऑल आर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में जब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तभी वो पैरेललोग्राम कभी तो रेक्टेंगल बन जाता है, कभी स्क्वायर बनता है और कभी रोम्बस बनता है। इसका पूरा डिटेल अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि कब एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता है, कब स्क्वायर में कन्वर्ट होता है और कब रोम्बस में कन्वर्ट होता है। इसलिए अगर ऐसा कोई सा भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम तो भी आंसर ट्रू होगा, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तो भी आंसर ट्रू होगा, और अगर स्टेटमेंट में लिखा है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स तो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इस तरह से सेकेंड का आंसर है ट्रू। अब थर्ड देखेंगे, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। अब देखिए इसमें बेटा होता ये है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो हर तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है और साथ ही साथ रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, इसलिए स्क्वायर ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो दे आर रेक्टेंगल्स, तो इसका भी आंसर होगा ट्रू। फिर इसका डी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स होगा क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों के तीनों पैरेललोग्राम है। पहले तो ये पैरेललोग्राम है, फिर पैरेललोग्राम में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी जब अप्लाई की जाती है तब वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पे डी पार्ट में लिखा हुआ है, मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये होगा फॉल्स। अब देखेंगे हम फिफ्थ स्टेटमेंट,
ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, जितने भी काइट्स होते हैं वो रोम्बसेस होते हैं। तो ये भी बेटा फॉल्स है, क्योंकि काइट में हम देखते हैं कि एडजेसेंट साइड्स के सिर्फ 2 पेयर्स इक्वल होते हैं। जैसे मैंने एक काइट ड्रॉ कर लिया, इसकी नेमिंग कर ली ABCD, एडजेसेंट साइड्स के टोटल 4 पेयर्स होते हैं। मैं वो 4 पेयर्स यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ आपको। ABBC, दिस इज फर्स्ट पेयर, BC and CD, this is the second pair, third CDDA, third pair, and fourth one is DAAB। ये 4th पेयर है। एडजेसेंट साइड्स के मैंने पूरे 4 पेयर्स लिख दिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। रोम्बस में क्या होता है, सारे के सारे एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमको रोम्बस में कभी भी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि एडजेसेंट साइड का कोई भी एक पेयर अनइक्वल है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, रोम्बस का डायग्राम बना हुआ है। अगर कोई से भी 2 एडजेसेंट साइड्स को आप देखते हैं, एडजेसेंट साइड्स मतलब जो कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हो, जो कहीं ना कहीं से ज्वाइंट हो, तो कोई से भी 2 एडजेसेंट साइड्स का अगर हम पेयर देखते हैं तो वो इक्वल ही है। लेकिन काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स के सिर्फ 2 पेयर्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर AD इक्वल्स टू AB, ये दिखाई दे रहा है इस फिगर में, AB AD इक्वल है, और सेकेंड CD इक्वल्स टू CB। तो एडजेसेंट साइड्स के सिर्फ 2 पेयर्स इक्वल है और अदर 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल है। AB इज नॉट इक्वल टू BC एंड AD इज नॉट इक्वल टू DC। Therefore, all kites are not rhombuses। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फिफ्थ भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद F मतलब कि 6th स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि काइट रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो सारे रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं। 6th वन इज ट्रू। फिर देखेंगे हम 7th मतलब G, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं वो ट्रेपेजियम हैं, तो इसका भी आंसर हम ट्रू लिखेंगे। सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम इसलिए बोले जा सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स पैरेलल होते हैं और ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड्स का सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ट्रेपेजियम की जो भी प्रॉपर्टी है उसको पैरेललोग्राम होल्ड कर रहा है, इसलिए पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोला जा सकता है। फिर इसमें लास्ट स्टेटमेंट है H, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो ट्रेपेजियम भी होंगे, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वायर जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं सभी की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। एक्चुअली सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, कॉन्केव की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो 8th वन इज ऑल्सो ट्रू। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो भी क्वाड्रिलेटरल्स जिनके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं उनके हमको नेम्स बताने हैं। तो वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती है? दे आर स्क्वायर्स एंड रोम्बसेस। सिर्फ 2 क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे हैं जिनकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। स्क्वायर में तो 4 साइड्स इक्वल होने के साथ साथ ये पूरे 4 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सभी का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। लेकिन रोम्बस में सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सेकेंड का जो ए पार्ट है उसके आंसर में आप लिखेंगे स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड रोम्बस। इसके बाद बी पार्ट में हमको बताना है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 राइट एंगल्स। वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स के नेम्स बताने हैं जिनमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो वो कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें सारे एंगल्स 90 के होते हैं? वो होंगे रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। ऑल द रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स हैव ईच एंगल 90 डिग्रीज। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड पैरेललोग्राम, थर्ड रोम्बस एंड फोर्थ रेक्टेंगल। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल सकते हैं, स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोल सकते हैं और इसी तरह से स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं। तो इन सब का रीजन तो एक ही बेटा कि स्क्वायर इन सभी की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, इसलिए एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी कहलाता है, पैरेललोग्राम भी कहलाता है, रोम्बस भी कहलाता है और रेक्टेंगल भी कहलाता है। लेकिन बात यह है कि स्क्वायर इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है जिसकी वजह से हम उसको ये सारे नेम्स दे सकते हैं।
तो देखिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, पहले तो हमको इनकी भी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, तभी हम इसका आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज जस्ट अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्या स्क्वायर में ये बात नहीं है? स्क्वायर क्या 4 साइडेड क्लोज फिगर नहीं है, इसीलिए हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए हम लिखेंगे अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज a square is a quadrilateral because it is a closed figure of 4 sides. Closed figure of 4 sides. फिर सेकेंड पार्ट, एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम होता है इस तरह से, और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? A quadrilateral is a parallelogram if its both pairs of opposite sides are parallel. अगर opposite sides के दोनों ही pairs parallel हो तब हम उस quadrilateral को parallelogram कहते हैं, और किसी भी quadrilateral में opposite sides के 2 pairs होते हैं। तो एक स्क्वायर में भी ऐसा होता है, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनमें opposite sides के दोनों pairs parallel होते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, और इसका ये वाला जो फर्स्ट पेयर ऑफ opposite sides है ये भी parallel है, and the second pair of opposite sides this is also parallel. Therefore a square is a parallelogram because its both pairs of opposite sides are parallel. इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की क्या डेफिनेशन होती है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनमें भी तो 4 साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं। अ स्क्वायर इज अ रोम्बस because its all 4 sides are equal. अब इसमें लास्ट है, why a square is a rectangle. A square can be said rectangle because its each angle is of 90 degree. जैसे रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं उसी तरह से स्क्वायर में भी होते हैं, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। A square is a rectangle because its each angle is of 90 degree. तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है, और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।